हरे माधव दयाल की दया। सात संगत जियों, आइए सर्वप्रथम हम सभी हरिराया सद्गुरु जी के पावन श्री चरणों में भावपूर्ण अरदास करें जी। मेरे सतगुरा हम शरण तेरी आए। मेरे सतगुरा हम शरण तेरी आए। कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो।
संगत जी, आइए हम सभी एक चित्त हो सत्संग अमृत वचनों का रसपान प्रेम भाव से करें जी। हरे माधव प्रभु सदा मेहरबाना। हाजरा हुजूर सतगुरु साहिबान जी के पावन ओट शरण में बैठी प्यारी साध संगत जियों, दोनों हाथ जोड़कर प्रेम से कहिए हरे माधव, हरे माधव, हरे माधव। वाणी संत सतगुरु बाबा ईश्वर शाह साहिब जी की। चले हंसा धाम अपने, करो संगत सदा परमहंसा, करे हंसा सो भगति, छोड़े चलो काल की जुगति, एह जग ठौर ठिकाना ना किसका, एह जग ठौर ठिकाना ना किसी का, चल बैठ प्यारे सतगुरु संगत, सतगुरु संगत नाव किनारा, दास ईश्वर हंसन की गत, दास ईश्वर हंसन की गत, सदा सदा ही गाई, सदा सदा ही गाई। मेरे हरे माधव पुरख जो सोच दीनो, मेरे हरे माधव पुरख जो सोच दीनो, न्यारा राम अरूप नामा, एह जुगति पूरे संतन ते पाई, एह जुगति पूरे संतन ते पाई। प्यारे सत्संग प्रेमियों, गुरुमुख जनों, आप सभी को हरे माधव हरे माधव। भजन सिमरन के भंडारी सतगुरु जी के श्री चरण कमलों में हम सबका नमन वंदन सजदा परवान हो। आइए आज हम सब हाजरा हजूर सतगुरु सच्चे पातशाह बाबा ईश्वर शाह साहिब जी द्वारा उच्चारित ऊंची समझाइश की पावन रब्बी वाणी का हुक्म श्रवण करें। सतपुरुष सदा युगों युगों सनातन काल से रूहों को
परमात्मा में एक होने की राह बख्शते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि पूर्णता के मालिक परमहंस सद्गुरु की संगत शरण में आकर ही जीवात्मा हंस गति कर गुरुमुक्ता को धारण करती है। पर मनमुख जीव सदा बगुलों की भांति आचरण करते हैं। आप जी वाणी में फरमाते हैं, चल हंसा धाम अपने, चल हंसा धाम अपने, करो संगत सदा परम हंसा, कर हंसा सो भगति, छोड़ काल की जुगति। वक्त के पूर्ण संत सद्गुरु जब भी इस धरा पे आए सभी को चिताया कि ए हंस रूपी आत्माओं आओ, पूर्ण सत्य संगति से जुड़ो, सद्गुरु नाम की बंदगी कर अपने अकह प्रभु मालिक से जा मिलो। आत्मा उस अकह प्रभु मालिक के देश सचखंड से ही इस धरती पर आई है। उसी सचखंड में आत्मा की सदा अखंड खुशी अक्षय सुख है। अब प्रश्न आता है कि आत्मा रूह उस देश में कैसे जाए। साथ संगत जी, यह तभी संभव है जब आत्मा को वक्त का पूर्ण सतगुरु मिले, क्योंकि वे ही अकह प्रभु मालिक में एक हो चुके हैं और हम सभी को उसमें एकाकार करने आए हैं। अपनी कृपा मेहर युक्तियों द्वारा, पावन उपदेशों द्वारा जीव जगत को उसी राह से जोड़ते हैं। जिस तरह एक कुशल तैराक ही किसी को तैराकी सिखा सकता है, उसी तरह परम हंस पूर्ण सतगुरु हंस रूपी आत्माओं को काल की कैद से छुड़ाकर मन से पार कर अकह हरे माधव प्रभु में सचखंड में पहुंचा सकते हैं। गुरुवाणी में भी वचन फरमान आए, कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सरप होयो, कई जन्म हैवर ब्रिक जोयो, मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिरंकाल एह देह संजरिया। कई जन्म सैल गिरी करिया, कई जन्म गर्भ हिर खरिया, कई जन्म साख कर उपाया, लख 84 जोन भ्रमाइया। साध संग भयो जन्म परापत, कर सेवा भज हर हर गुरुमत, त्याग मन झूठ अभिमान, जीवत मरह दरगह परवान। जो कुछ होय सी तुझते होग, अवर न दूजा करने जोग, ता मिलिए जा ले मिलाए, कह नानक हर हर गुन गाए, कह नानक हर हर गुन गाए। अब सवाल यह कि काल की कैद का भाव क्या है। हाजरा हजूर गुरु महाराज जी फरमा रहे हैं कि ए प्यारों, हमारी आत्मा ने एक तत्व से 5 तत्व में आ 84 लाख जन्मों में आकर कितने दुख और तकलीफें सहन की हैं। न जाने कितने युग बेबस पत्थर का जन्म लेकर गुजारे हैं। जब पेड़ पौधों के आकार में हमारी आत्मा उगी, अंकुर बने पर भेड़ बकरियां चट कर गई, या गाय भैंसों के खुरों ने कुचल डाला। जब कीट पतंगे कीड़े बने तो उम्र खत्म हो गई। बारिश के मौसम में आप देखो, कुछ समय तक पंखुड़ियां निकली पर पक्षियों ने निगल लिया। अब उन पतंगों के स्तर पर ऊपर उठे और पक्षियों के स्तर तक आए, पर हुआ क्या? बना कुछ नहीं, वरन वर्षा, आंधी, तूफान से घोंसले का तिनका तिनका तक उड़ गया। जब मछली का आकार मिला तो कितनी ही बड़ी बड़ी मछलियों ने हमें खा लिया। जब हिरन का जन्म मिला तब लंबी छलांग, फुर्तीला शरीर तो पाया, पर तब भी शेर, चीतों, भालुओं ने चीर फाड़ कर खा लिया। फिर आगे उड़े और हाथी, घोड़े, बैल बने, शक्तिशाली चरम देह मिली, पर दूसरों का बोझ ही ढोते रहे। अपना क्या संवारा, क्या कमाया। और अब पंच तत्व की ऊंची मानव योनि में भी धन कमाने, सुख आराम के पीछे भागते रहे और पता ही न चला कि कब अंत समय आ गया। हमेशा ही मौत सिर पर खड़ी रही, काल खड़ा ही रहा। एक जन्म से दूसरे जन्म में आत्मा घूमती ही रही। आत्मा के भिन्न भिन्न शरीरों को
धारण कर छोड़ देना, यानी इसी जन्म और मरण को ही काल की कैद कही गई, 84 का फेरा कहा गया। प्यारे सत्संगियों, याद रखो, हर एक योनि के, हर एक जन्म के अपने दुखड़े, तकलीफें और बखेड़े हैं। स्थायी सुख, सच्ची शांति, सच्चा आनंद किसी जामे में नहीं मिलता। इसलिए हुजूर साहब जी समझा रहे हैं कि इंसानी जन्म ही एक ऐसा सुअवसर है जिसका लाभ उठा जीवात्मा जन्म मरण के चक्र से छूट स्थायी सुख, चिर स्थिर आनंद को प्राप्त कर सकती है। साथ संगत जी, काल की कैद से जीते जी ही छूटना है। पूर्ण हरिराया सतगुरु की हुक्म आज्ञा में रह सतगुरु भक्ति द्वारा इस काल कर्म के बंधनों से ऊपर उठना है, क्योंकि कर्म बंधन तो सभी को भोगने ही हैं। कर्म बंधन तो सभी को भोगने ही हैं, हंसकर या रोकर। सो सदा शुक्र कर भाणे में रहकर सतगुरु भक्ति करें। कर्म बाधक नहीं, अज्ञानता बाधक है। हुजूर महाराज जी फरमाते हैं कि अच्छे कर्म करने वालों को कुछ समय के लिए स्वर्ग अर्थात सोने की हथकड़ियाँ, और मैले कर्म करने वालों को नरक यानी लोहे की हथकड़ियाँ, पर हैं तो दोनों कैदी ही। अगर परम पद प्राप्त करना है तो इन दोनों की कैद से कर्मों से मुक्त होना होगा। ए रब के अंश, उन्हीं गुरमुखों के कर्म लेख कट जाते हैं जो सतगुरु श्री चरणों की भक्ति में मन से रमे रहते हैं, श्री दर्शन करते हैं, साध संगत में सेवा नाम भक्ति से लेव लगाते हैं। मन की दुविधाओं में फंसी ए रूह, कर्मों का खेल बड़ा पेचीदा है। सभी कर्मों का फल भोगना ही है। जो कर्म जीव ने पूर्व में किए उनका फल आज भुगतना है। जो कर्म आज किए उन्हें भी कभी न कभी भोगना ही है। काल 84 की जुगत तब से बनी जब से आत्मा रूपी हंस अपने कुले मालिक से अलग हुई। अब यह कर्मों का घेरा तब ही समाप्त होगा जब बिछड़ी आत्मा वापस अपने अंशी स्रोत अकह प्रभु में जा पहुंची। पूर्ण सद्गुरु की मेहर से ही अंशी आत्मा अपने अंशी हरे माधव प्रभु कुले मालिक से मिलाप पाती है। सद्गुरु बाबा जी सत्संग वचन वाणी से समझा रहे हैं, एह जग ठोर ठिकाना न किसका, चल बैठ प्यारे सतगुरु संगत नाव किनारा। फरमाया कि तुम सब पूर्ण सत्संगति नाव में आओ और सतगुरु श्री चरणों में प्रेम विश्वास को पुख्ता कर सिमरन ध्यान की कमाई करो, तब हरे माधव अकम लोक में ठौर पा सकते हो। चल बैठ प्यारे सतगुरु संगत नाव किनारा। हुजूर महाराज जी नसीहत दे रहे हैं कि प्यारो, हमारी अकह नीति को समझो। तुम सत्य जागृत अंतर्मुखी भक्ति को भूलकर खोटे सिक्कों अर्थात बाहर मुखी भक्ति, तीर्थ स्नान, पूजा पाठ, जप तप, ज्ञान ध्यान, होम हवन, यज्ञ आदि में राजी हो गए हो। पर याद रखना, हो सकता है कि इस सिक्के से तुम्हें इस संसार में थोड़ा बहुत सुख या अन्य पदार्थ मिल जाएंगे, पर इस बाहरमुखी भक्ति रूपी खोटे सिक्कों के सहारे, कच्चे गुरुओं के सहारे तुम भव सागर के पार नहीं जा सकते। तुम इस संसार से नहीं उबर सकते। यह खोटा सिक्का केवल इसी किनारे अर्थात इसी लोक में चलता है। उस ओर अर्थात परम अनामी अक हरे माधव लोक में तो केवल पूर्ण सतगुरु भक्ति और उनके द्वारा बख्शे गए सतगुरु नाम मंत्र भजन सिमरन की कमाई ही चलती है। बिना पूर्ण सतगुरु के कोई भी भवसागर से न तो पार हुआ है और न ही होगा। मत को भरम भूले संसारा, गुरु बिन को न उतरस पारा। मत को भरम भूले संसारा, गुरु बिन को न उतरस पारा। साथ संगत जी, गुरु महाराज जी की अनंत लीलाएं, करुणा, मेहर श्रवण कर आत्म में भाव भक्ति के मोती पिरोएं जी। जिक्र आता है अगस्त 2014 रविवार के दिन आप हाजरा हजूर सदगुरु बाबा ईश्वर शाह साहेब जी
हरे माधव गुरु दरबार में सत्संग दीवान में सुशोभित आसन पर विराजमान। संगतें, दूर शहरों एवं अन्य नगरों के सेवक गण आप हुजूर महराज जी के श्री चरणों में नमन वंदन कर रहे हैं। कोई परमार्थ के अभिलाषी, कोई सांसारिक सुखों की चाह लिए आप गुरु महराज जी सब पर कृपा मेहर अमृत श्री वचनों की ज्ञान गंगा उन पर बरसा रहे थे। गोंदिया महाराष्ट्र का एक शिष्य अपने परिवार के साथ सद्गुरु श्री चरण कमलों में अकीदा, दिल प्रेम से भरा, आंखें सद्गुरु प्रेम में तर, दीनता प्रीत से अर्ज करने लगा, मालिका जी मेहर करें, सतगुरु जी हमारे नए घर को पवित्र कीजिए। जब तक आप जी श्री चरण घर में नहीं धरेंगे हम नहीं बैठेंगे। आप हुजूर महराज जी ने मुस्कुराकर फरमाया, जब घर का काम पूरा हो जाएगा तब आएंगे। वह बंदा बार बार दूर शहर से आता, अर्जियां विनय पुकार करता, शहंशाह जी आपका घर तैयार हो चुका है, हम खादिम गुलाम हैं। आप हुजूर साहिबान जी फरमाते, 2-3 साल रुकोगे? वह कहता, सच्चे पातशाह हम गुलाम हैं, हम सेवक हैं, मालिक आप हैं, आप ही ने सब कुछ दिया है, आपका हुक्म सिर माथे। सत्संग जी उस प्रेमी भगत को रिश्तेदार मित्रगण सब ताना देते रहते, लेकिन वह सतगुरु हुक्म आज्ञा में रह सदा शुक्र भाणे में रहता। 1-2 साल गुजर गए, क्योंकि जिस पुराने घर में वह रह रहा था वह कच्चा बना था। बारिश पड़ती तो पानी अंदर गिरता, लू में गर्म हवा के थपेड़े सहते, ठंड में भारी ठंड को भी सहते, मगर दिल में सतगुरु प्रीत का मौसम बना रहता। वह गुरु का प्यारा हर बार श्री चरणों में अर्ज करता और आप जी सदा यही फरमाते, अभी नहीं। भगत कहता, सच्चे पातशाह जी घर में आप जी का आसन बनाया है, आप जी विराजें, मेरी कुटिया को पावन करें बाबा जी, मेहर करें। हुजूर महराज जी की कृपा उस भगत पर हुई। आप जी ने वचन फरमाए, तैयारी करो, इस बार आएंगे। आप भगत वत्सल साहेब जी उनके घर पधारे, साथ में सेवक जन संगतें भी। हुजूर महराज जी के श्री चरणों में उस प्यारे का घर पवित्र पावन हुआ। आप साहिबान जी श्री आसन पर विराजमान, दया मेहर कर आप जी ने श्री वचन फरमाए कि सतगुरु नाम की कमाई से आत्मा निज घर का सुख पाती है। हम नाम को जप कर सतगुरु के नाम प्रताप से सिमरन कर निर्मल सुख के अधिकारी बनते हैं। संसार की कोई वस्तु हमारे साथ नहीं जाती, केवल और केवल सतगुरु भक्ति, सतगुरु नाम ही सुरति का सच्चा साथी है। जब आप गुरु महराज जी श्री वचन फरमा रहे थे, आप जी के मुख मंडल को निहार निहार कर उस प्रेमी शिष्य सेवादार की माता जी बड़े प्रेम प्रीत से सतगुरु श्री स्वरूप में गाढ़ा प्रेम कर अमृत वचन श्रवण कर रही थी। माता जी की सुरति श्री चरण कमलों के ध्यान में मग्न हो गई। उत्तम प्रेम संस्कारी आत्मा जब सतगुरु नाम से सुरति जुड़ी तो माता जी की रूह धुर धाम सचखंड के अलौकिक नज़ारों में डूब गई। उनकी आत्म बस वाह वाह शुक्र शुक्र का भाव कर रही, जो माता जी के चेहरे से साफ झलक रहा था। जब पिंड देश में यानी स्थूल शरीर में उन माता की रूह वापस आई तो भावुक होठी। आप साहिबान जी को निहार रहीं, आंखों से अश्रु बहे जा रहे। श्री चरणों में आकर जो दीद दरस कर अंतर्मुखी नजारे आत्म ने अनुभव किए, वह माता बोल उठी, हृदय से सदके भाव सदके वन्या बाबा ईश्वर शाहता, सदके वन्या बाबा ईश्वर शाहता। माता कहने लगी, हम सौभाग्यशाली हैं। मैंने अभी नाम सिमरन करते वक्त देखा कि आप हुजूर महराज जी बड़े ही अलौकिक सुशोभित सिंहासन पर विराजमान हैं। रिद्धियाँ सिद्धियाँ आप जी के दोनों ओर चवरें झुला रही हैं। खंडों ब्रह्मांडों के मालिक आप जी के श्री चरणों में देवी देवादेव सेवा भाव से इर्द गिर्द हाथ जोड़ बैठे हैं। वहाँ बैठी संगतें कुछ समझ नहीं पा रही थी। हुजूर महराज जी ने हाथ से इशारा कर कहा,
बस अब और कुछ मत कहें माता जी। माता जी ने श्री चरणों में सर रख दिया। आप हुजूरों ने दया रहमत का हथ रख फरमाया, भला होगा, भला होगा, आंतरिक मंडलों की और कमाई करें। पूरे परिवार ने अर्ज किया, सच्चे पातशाह जी, नामदान की मौज जब से शुरू हुई तब से हमारी अर्जी विनय लगी हुई है सतगुरु नाम बख्शीश की, लेकिन नामदान आज तक हमें नहीं मिला। रहमत मेहर कर बाबा जी, बख्शे हमें, बख्शे। अगले दिन मालिकों ने उन परिवार पर दया रहमत की। आप साहिबान जी ने पूरे परिवार को अमृत नाम की बख्शीश की एवं परिवार को वचन फरमाए, घर में जो नाम सिमरन का कक्ष बनाया है वहीं बैठकर रोज भजन सिमरन बंदगी किया करें, नित्य नेम रखें। पूरे परिवार ने हुजूर महराज जी की आज्ञा का पालन कर भजन सिमरन बंदगी का अभ्यास निरंतर जारी रखा। कुछ दिनों के बाद उस सेवादार की माताजी ने शरीर छोड़ दिया। सभी के मन दुखी, परिवार वालों के दिलों में भिन्न भिन्न कच्चे विचार भाव, कुछ संकीर्ण भाव, संशय उमड़ने लगी कि अभी कुछ दिन पहले ही गुरु साहिबान जी पधारे थे, नामदान भी मिला और अब अचानक हमारी माताजी ने शरीर छोड़ दिया। कुछ दिन बीते, कच्चे विचारों से घिरे परिवार के एक सदस्य ने एक दिन सोते समय अमृत वेले यह दृश्य देखा कि सद्गुरु सच्चे पातशाह बाबा ईश्वर शाह साहेब जी बहुमूल्य माणिक रत्नों के आसन पर सुशोभित हैं। उस वक्त सूर्य देव का प्रकाश भी लज्जित दिखाई दे रहा था। श्री चरणों में हमारी माता अम्मा बैठी थी। चारों ओर आनंददायक आभा के चक्र घूम रहे हैं। तभी उस प्यारे की नींद खुल गई। वह झटके से उठ खड़ा हुआ। सुबह होते ही घर में तथा मित्र इष्टों को नींद वाले अलौकिक दृश्य की बात बताई। यह सब सुन सभी के दिलों में साधुवाद उत्पन्न हुआ। कच्चे भाव दूर हो गए। सतगुरु मेहर से मीठी प्रेम की लहरें, श्री चरण कमलों में गाढ़ा प्रेम पैदा हो गया। सभी हुजूर मालिका जी का बारंबार शुक्राना करने लगे कि हमारी माता को हरिराया रूप सतगुरु बाबा जी ने अपने श्री चरणों में ठौर दिया है। हमारी माता जी की आत्म का आवागमन काट दिया और हम थे कि अपने मनों में भिन्न भिन्न कच्चे विचार सौंसे ला रहे थे। पूरे परिवार ने उसी समय सिमरन कक्ष में बैठ अरदास कर भजन सिमरन किया। प्यारी साध संगत जी, जिन रूहों ने भजन सिमरन के भंडारी सतगुरु की मेहर से सतगुरु भक्ति नाम बंदगी की, वे रूहें मुख उजल होकर दरगाह में जाती हैं। उनके पूरे कुल का उद्धार हो जाता है। जिनका परिवार पूर्ण साध संगत भजन सिमरन सतगुरु भक्ति से जुड़ा है, वे सब वडभागी हैं। प्यारों, भजन सिमरन के भंडारी सतगुरु अपने प्रेमी भक्तों की सार संभाल स्वयं करते हैं। जो भक्ति भाव से भरे हैं, उनकी रूह को मुक्तता के देश में अपना हाथ पकड़कर ले चलते हैं। पर हम अज्ञानी जीव उनके पूर्ण परमेश्वरी रूप को नहीं पहचान पाते। ऐ रब के अंश, जानने के लिए पूर्ण सतगुरु भक्ति ही आत्म का मीठा सोपान है। जिनकी आत्म गुरु नाम संग जागी है, उनके लिए हाजरा हजूर सतगुरु बाबा ईश्वर शाह साहेब जी द्वारा फरमाई हरे माधव वाणी में आया जी। सो जन होवे वड भागी, जो सतगुरु नाम दृढ़ावे अनुरागी। गुरुमुख नाम सदा सुख दाता, इक चित होए जो ध्यावे, सो सच समाता, सो सच समाता। दास ईश्वर सतगुरु चरण संगत का बोरा, इक मन इक चित इक ठोरा। धन धन सो सो जन वड भागी, जिनकी आत्म नाम गुरु मत संग जागी, जिनकी आत्म नाम गुरु मत संग जागी। गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि जीव का यह स्वभाव है कि वह हर समय किसी न किसी का सिमरन अथवा चिंतन करता ही रहता है। एक पल के लिए भी वह खाली नहीं रहता। संत सतगुरु जी समझाते हैं कि ऐ प्राणी, तुझे सिमरन चिंतन मेडिटेशन तो अवश्य करना है, लेकिन ऐसी शाश्वत वस्तु का जिससे तेरा यह लौकिक और परलौकिक जीवन भी संवर जाए,
और वह शाश्वत वस्तु है सतगुरु नाम। सो जन होवे वड भागी, जो सतगुरु नाम दृढ़ावे अनुरागी। इसलिए नाम का सिमरन, मेडिटेशन हर घड़ी हर पल श्वासों श्वास में करना है, क्योंकि जीवन की घड़ियां तो निरंतर बीती जा रही हैं। अगर यह मौका गवा दिया तो जन्म जन्मों तक पछताना ही पड़ेगा। सो जीते जी साथ संगत जी, जीते जी आत्म को नाम संग जोड़ो। उठो, नया सवेरा है, सतगुरु भक्ति से जुड़ो, सतगुरु भक्ति से जुड़ो। यह जो दुर्लभ जन्म तुम्हें प्राप्त हुआ है, इसे आलस्य एवं भटकने में मत गवाओ। सतगुरु भजन सिमरन करो। धन धन सो सो जन वड भागी, जिनकी आत्म नाम गुरु मत संग जागी। साथ संगत जी, आत्म जन्मों जन्मों से सुप्त अवस्था में है। जब तक आपकी आत्म नहीं जगी, तब तक जन्मों जन्मों का सांसा नहीं टूटता। और बाहर मुखी भक्ति, ज्ञानी ध्यानी आत्म को जगाने का, जागृत अवस्था का तुझे मार्ग नहीं दे सकते। वक्त के जागृत हरिराया पूर्ण सतगुरु के बिना कोई भी तुझे जगा नहीं सकता। आप हाजरा हुजूर सच्चे पातशाह जी पावन हरे माधव वाणी द्वारा आत्म को जगाने की सोजी बख्श रहे हैं जी। समर्थ है आत्मा जागो तू, जागो तू, समर्थ है आत्मा जागो तू, जागो तू, गुरु नाम से जागो तू, गुरु ध्यान से जागो तू। जग न तुझको है जगाए, ज्ञानी ध्यानी नाही मारक देवे। जन्म जन्म का टूटे न संसा, जे तू जागे नाही रे। यह देही तो ऊंची देही, तरसे केते देव रे। यह देही तो ऊंची देही, तरसे केते देव रे। छूट न जाए फिर यह चोला, वेला सुहावा भाने तू मेरा। छोड़ के तू मान झूठा, साची सेव कमाले। मैल धोवे नाम रंगते, आत्म तीरथ नाव गुरु शब्द ते। आत्म तीरथ नाव गुरु शब्द से। कौन है तुझे मारक देवे, गुरु पूरे बिन अंधा जगी है। अजब कहानी अलख जुबानी, कहत है यह दास ईश्वर तो। अजब कहानी अलख जुबानी, कहत है यह दास ईश्वर तो। हरिराया सतगुरु की सत संगति से जुड़ने वाले शिष्य जब सतगुरु नाम में पुख्ता अभ्यासी हो जाते हैं, साची सेवा कमाते हैं, तब उनके मन पर चढ़ी विकारों की मैल धुल जाती है। मन आत्म निर्मल हो जाती है। छोड़ के तू मान झूठा, साची सेव कमाले। मैल धोवे नाम रंगते, आत्म तीरथ नाव गुरु शब्द से। ए रब के अंश, यह सब अजब वड्याई पूरे सतगुरु की है। पूरे सतगुरु का उत्तम गुण यह कि भजन सिमरन की भारी कमाई कर अकह पार ब्रह्म को अंतर में प्रकट कर लेते हैं। अपने घट अंदर आत्मिक बोध के परम सूर्य का अनुभव कर लेते हैं। और जब पूर्ण सतगुरु की संगति जिन आत्माओं को भाई, तो यह अनुभव उन्हें हो गया कि किस तरह सूक्ष्म रूप से सतगुरु हमारे अंग संग हैं। तब रूह का द्वैत से निपटारा हो गया और बहुमूल्य साचा मार्ग रूह को मिल गया, जिसके सामने बहुमूल्य रतन हीरे मोती मामूली पत्थरों के समान तुच्छ हैं। फिर रूह का अका हरे माधव प्रभु से मिलाप हो गया और वह भौतिक सुखों से ऊपर उठ अमृत नाम आत्म आनंद से भर जाती है। वह दीन नम्र बन जाती है। कौन है तुझे मारक देवे, गुरु पूरे बिन अंधा जगी है। अजब कहानी अलख जुबानी, कहत है ये दास ईश्वर तो। पूर्ण सतगुरु नाम का सिमरन अभ्यास कर शिष्य जब अंदर से जुड़ते हैं, तो अका हरिराया प्रभु जो अंदर समाया है उसे निहारने की सोझी आ जाती है। यह सब उन्हीं खुशकिस्मत वालों के साथ होता है जिन पर असीम कृपा होती है। जिनका धुर दरगाह से लेख लगा है, वे ही ऐसी पावन संगति का मूल्य जानते हैं। बाकी तो खोटे सिक्के यानी मनमुख बगले हैं। सो नित्य साध संगत में आकर गोता लगा मनमुख बगले की वृत्ति को हंस वृत्ति में बदलने का यत्न करो। आसरा मांगो। संगतों,
प्रकट सतगुरु ऐसी अथाह ताकत का हाजिर रूप हैं। वह नाम शब्द का दान देकर शिष्य के अंतर दिव्य रूप में बैठ जाते हैं। हर क्षण हर पल वह अमृत नाम रूप में सूक्ष्म रूप से हमारी सार संभाल करते हैं, हमें आत्म बल प्रदान करते हैं। और जब शिष्य भगत नाम की कमाई व सतगुरु से सच्चा प्रेम करते हैं तो हरिराया सतगुरु लोक परलोक में उनकी रसाई करते हैं। पूरन संत निर्विकारी सुखों के भंडारी हैं, अक्षय भंडार के मालिक हैं। वे अजन्मे हैं और अजन्मी ताकत ही बख्शते हैं। अब इस संसार में हम देखें, जिसके पास जो होता है वह वही बांट सकता है, जिसकी आंखों में जो तस्वीर है वह उसे ही बयां कर सकता है। हरिराया रूप सतगुरु भजन सिमरन के भंडारी सतगुरु बाबा ईश्वर शाह साहेब जी परम मुक्तता के भंडारी जीवात्माओं को नाम का सुख, मुक्तता का प्रसाद, अमीरल रस भर भर कर दे रहे हैं। Perfect true master is the treasurer of flawless joy. It is quite obvious that one shares whatever one possesses. One can describe whatever one beholds in one's eyes. The treasurer of Bhajan Simran and supreme liberation. His Holiness Sadguru Baba Ishwar Shah Sahib Ji mercifully bestows the beings with the holy ambrosial prasad of salvation. प्यारी साध संगत जी, पूर्ण सतगुरु रूह आत्म के कल्याण वास्ते जगत में प्रकटे हैं, पर हम जीव अक्सर सतगुरु चरणों में आकर तन के सुख, भौतिक पदार्थों की मांग करते हैं, यानी आत्म के शाश्वत सुख को छोड़ क्षण भंगुर दुनियावी सुख की ओर गमन करते हैं। प्यारे सतगुरु हमें हर बार चिताते हैं, ताकीद करते हैं कि दुख सुख देह का धर्म है, जो कर्मों के अनुसार सभी जीवों को भोगना ही है। सुखों में शुक्र शुक्र करें, दुखों में सत्य सत्य भाणा मान सतगुरु भक्ति भजन सिमरन करें। गुरमुख संगतों, पूरा सतगुरु वड वडियारा शहंशाह, सर्व कलाओं से भरपूर दांतों को देने वाला दातार है। जब हम गुरु चरणों से प्रीत नीह रख नाम बंदगी का कस कर अभ्यास करते हैं तो देह के दुख, संसार की सारी परेशानियां, तकलीफें तुच्छ सी मालूम पड़ती हैं। ज्यों ज्यों गुरु भक्ति गाढ़ी होगी, तन की पीड़ा और संसार के कष्ट भी मीठे प्रतीत होंगे। हर पल मन में यही ख्याल उमड़ेगा कि सब मेरे सतगुरु प्यारल की दया मेहर भाणा है। सो प्यारी साध संगत जी, शरीर सब का छूटना है, आत्मा अजर अमर है। अब जो नाशवान है उसकी मांग का क्या फायदा। जो अविनाशी रूह आत्म है उसके कल्याण की विनती याचना करें। सतगुरु भक्ति, सत्संग, नाम सिमरन, भजन, ध्यान, बंदगी में बरकत की याचना करें कि हे सतगुरु दयाल, शरणी रूहों को आत्म बल बख्शो। निष्काम सेवा, शब्द नाम के अभ्यास में ऊंची बरकत बख्शो। अपनी श्री चरणों में सदा जोड़े रखें बाबा जी, अपने श्री चरणों में सदा जोड़े रखें। हरिराया सतगुरु शरण में जो आते हैं वे सतगुरु की रहमतों कृपा से निहाल हो जाते हैं। जीवन में आपने सब कुछ कमा लिया पर सतगुरु मेहर कृपा न कमाई तो समझिए आपने अब तक कुछ नहीं कमाया। तुलसीदास जी ने रामायण में कहा है, संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय, सुत दारा अरु लक्ष्मी, पापी के भी होय। अर्थात पुत्र, पत्नी, धन तो पापी पुण्यात्मा सभी को हो सकता है। कहा दुर्लभ दोय, यानी पहला सतगुरु शरण और दूसरा सत्संग। दुर्लभ ही मिलता है। जहाँ सतगुरु सेवा, सतगुरु भक्ति जीव कमाता है और इसका फल अमिट है, क्योंकि सब कुछ सुत दारा अरु लक्ष्मी सब यहीं छूट जाना है। चलना तो केवल और केवल सतगुरु नाम भक्ति है, सो उसे कमाए। प्यारी साध संगतों, मालिक जी की अपार करुणा कुर्ब रहमतें हम जीवों पर बरस रही हैं। बरखा की तरह मेघ मौसम बेमौसम बरसते हैं। कुल मालिक प्रभु रूप सतगुरु की मेहर रहमतों की बरखा हर पल अनवरत बरसी जा रही है। हरे माधव पंथ का मत यह कि रूह उन पद, उन मंडलों में रसाई करे जहाँ कोई भी शब्दों के भेद न हो।
आप हुजूरों ने हरे माधव रूहानी पंथ की नींव रख आत्माओं को सच्चा नाम बख्शा है, अंतर्मुखी निजता की राह बख्शी है। आत्माएं हर पल सभी आनंददायक मंगलकारी खुशियां जीवन व्यतीत कर रही हैं। आप जी की कृपा मेहर से अनगिनत रूहें उन आंतरिक मंडलों में रसाई की राह पर चल रही हैं। प्यारों, हरिराया सतगुरु एक शरीर नहीं है, वे एको पार ब्रह्म की एको ताकत हैं, जो मानव तन के भीतर रहकर भक्तों को जागृत आंतरिक पथ से जोड़ते हैं, रूहों को हरे माधव चैतन्य लोक में पहुंचाने का बल प्रदान करते हैं। आइए साथ संगत जी, आप हम सभी प्यार सिद्दक में अर्ज करें हुजूर महराज जी से। हथ जोड़ हम सब यही विनती कर रहे हैं, मालिका जी आप हमें अपने धुर धाम हरे माधव अनामी लोक ले चलिए, क्योंकि तेरा देश निर्मल से निर्मला है और हम सब बड़े ही मैले भारी गंदले हैं, अवगुणों से भरे हैं। हथ जोड़ दामन फैला, बस इतनी अर्ज विनय करते हैं कि तेरे श्री चरणों की भजन बंदगी में यह मन भीगा रहे। बाबा जी यह मन भीगा रहे। सच्चे पातशाह जी, हम गुनी अवगुनी जैसे भी हैं तुम्हारे हैं। हमारे अंतर्घट में बहुत अंधेरा है, हम मैले गंदले जैसे भी हैं तुम्हारे ही हैं। हमें इस जन्म मरण के घेरे से उबारो बाबा जी, हमें इस जन्म मरण के घेरों से उबारो। गुरु महराज जी, हमारी न कोई बंदगी भक्ति सच्ची है, न ही हमारा मन निर्मल है। हम किस मुख से क्या विनय करें, आप घटपट के जाननहार हैं, हमारी मन की दशा को भली भांति जानते हैं। हम जन्मों जन्मों से भटके हैं, हमारा रोम रोम यही पुकार कर रहा है, मेरे माधव दीन मुरारे मोहि तू उबारो, अब की बार उबारो। मेरे माधव दीन मुरारे मोहि तू उबारो, अब की बार उबारो। दया करो मेरे सतगुरु जी, मेहर करो मेरे माधव जी। दास ईश्वर हंसन की गत, दास ईश्वर हंसन की गत, सदा सदा ही सदा सदा ही गाई। मेरे हरे माधव पुरख जो सोज दीनो, मेरे हरे माधव पुरख जो सोज दीनो, न्यारा राम अरूप नामा, इह जुगति पूरे संतन ते पाई, इह जुगति पूरे संतन ते पाई। मन टूट लियो सतगुरु सिमरन, मन टूट लियो सतगुरु सिमरन, जाके सिमरन होए आत्म आनंद, जाके सिमरन होए आत्म आनंद, जाके सिमरन होए आत्म आनंद।
टूट लियो सतगुरु सिमरन, जाके सिमरन होया तुम आनंद। जाके सिमरन होया तम आनंद, जाके सिमरन होया तम आनंद। कूड़ मित्र कूड़ है ये जग, कूड़ मित्र कूड़ है ये जग, जग में न कोई अपने संग। जग में न कोई अपने संग। शरण शरण सतगुरु जी देवो, साथ चले बस नाम का रंग। आए सतगुरु शरण तुम्हारी, आए सतगुरु शरण तुम्हारी, आए सतगुरु शरण तुम्हारी। मन टूट लियो सतगुरु सिमरन, जाके सिमरन होया तुम आनंद। जाके सिमरन होया तम आनंद, जाके सिमरन होया तम आनंद।
सिमरन जाके सिमरन होया तम आनंद जाके सिमरन होया तम आनंद जाके सिमरन होया तम आनंद तेरे दर की सेवा मैं चाहूं तेरे दर की सेवा मैं चाहूं नाम तेरे की प्रीत मैं चाहूं नाम तेरे की प्रीत मैं चाहूं दर्शन तेरे की मेहर मांगे गुरु माँ सतगुरु सिमरन चाहे आए सतगुरु शरण तुम्हारी आए सतगुरु शरण तुम्हारी आए सतगुरु शरण तुम्हारी मन टूट लियो सतगुरु सिमरन जाके सिमरन होया तुम आनंद जाके सिमरन होया तम आनंद जाके सिमरन होया तम आनंद गरीब नवाज है पतित मुरारी आए सतगुरु शरण तुम्हारी आए सतगुरु शरण तुम्हारी आए सतगुरु शरण तुम्हारी मन टूट लियो सतगुरु सिमरन जाके सिमरन होया तुम आनंद जाके सिमरन होया तम 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 आनंद वार वार वंदन करें सतगुरु जी को प्रणाम होगा सबका कल्याण आओ धुनी लगाएं भाव से हरे माधव हरे माधव हरे माधव 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 हरे 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 माधव 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 हरे हरे